स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। तो नॉर्मली जो सॉलिड होते हैं वो टू फॉर्म में होते हैं। एक तो ऐसे एटम्स जो होते हैं कोई भी तरह से ऐसे अरेंजमेंट होता है एज ए क्लस्टर फॉर्म, जिसको बोलते हैं एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस फॉर्म। सो एक टाइप जो कोई भी टाइप का सॉलिड होता है, एक तो ऐसे क्लटर के फॉर्म में होता है, मतलब कोई अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता है, किसी भी तरह से होता है, जिसको बोलते हैं एमॉर्फस फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है वुड, ग्लास, फिर होता है आई थिंक सो प्लास्टिक। हाँ, तो ये सब जो है वो एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं, जो एटम्स है वो एकदम इरेगुलर वे में अरेंज्ड है। और दूसरे मेटल्स में आते हैं एक मेटल्स जिसमें दूसरे सॉलिड्स में आते हैं जिसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो एक प्रॉपर मैनर में होगा, मतलब ऐसे एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ऐसे जो प्रॉपर लेटाइस फॉर्म कर रहा होगा इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली जो सारे मेटल होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसमें जो डेफिनेट ऑर्डर और मैनर में एटम्स है वो अरेंज होगा जियोमेट्रिकली, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो मेन एक जो यूनिट होता है, एक क्रिस्टल, उसको यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 14 पॉसिबल स्पेस लेटाइस के बारे में बताया है कि नॉर्मली जो मेटल या सॉलिड सब्सटेंस होता है वो 14 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो टिपिकली जो मेटल्स में देखने को मिलता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने जो है उसमें से नॉर्मली जो मेटल्स में देखने को मिलते हैं वो है 3 टाइप के लेटाइसिस। कितने? 3 टाइप के लेटाइसिस होंगे नॉर्मली जो देखने को मिलते हैं वो। वन इज BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर दैट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक क्यूब होगा, इसमें जो एटम होगा वो हर एक कॉर्नर में एक होगा और एक एटम है वो बॉडी के बिटवीन में होगा। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज BCC स्ट्रक्चर। और ये कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अल्फा आयरन में, ओके, टंगस्टन में, क्रोमियम में, इन सब में ये टाइप का जो है अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक लेटाइस में क्या होगा, सेम हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, उसमें जो एटम्स है वो कॉर्नर्स में तो होगा ही, बट कॉर्नर्स के अलावा ये जो हर फेस है उसमें होगा, ऊपर और नीचे, तो हर फेस और हर कॉर्नर ऐसे होगा। तो इसको हम बोलेंगे फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम, ओके। और जो तीसरा वाला है वो, और फेस सेंटर में कौन सा एग्जाम्पल है, लाइक FCC कंटेन्ड इन गैमा कार्बन, गामा आयन में होगा, फिर एल्यूमिनियम FCC का बना हुआ है, फिर कॉपर है, फिर लेड है, सिल्वर Ag, सिल्वर है, निकल है, गोल्ड भी FCC का है, प्लैटिनम और कैल्शियम, प्लैटिनम और कैल्शियम। तो ये सब जो मेटल है वो FCC से बना हुआ है, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, सिल्वर, निकल, सारे जो प्राइजी या कॉस्टली जो एलिमेंट्स है ना वो सब FCC वाले हैं, ओके। एंड द थर्ड वन इज क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल टाइप। क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल टाइप में क्या होगा, ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ओके।
हर एक हेक्सागोनल में हर एक पॉइंट में एक एक होगा और फेसेस में होगा ऐसे। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो ये जो है जिंक में, मैग्नीशियम में, कैंडेलियम में, एनीटोमी में, बेरेलियम में, टाइटेनियम में और जिरकोनियम में देखने को मिलता है। ठीक है, जो हैवी मेटल्स है उस सब में देखने को मिलता है। और बॉडी सेंट्रिक है, उसमें मैंने बोला अल्फा का आयरन, क्रोमियम, फिर टंगस्टन, उसके साथ मैग्नीशियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, फिर मोलिब्लेडम Mb, फिर बैरियम और फिर वेनेडियम। ओके, सो मेटल्स में नॉर्मली ग्रेन, ये जो मैंने सिखाया अभी BCC FCC, इस सब को हम बोलते हैं ग्रेन्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेन्स। ओके, यूनिट सेल को ग्रेन्स बोलते हैं, मतलब ग्रेन्स इतने भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं। तो ये ग्रेन साइज है वो बहुत डिपेंड होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होते हैं ग्रेन साइज पे। ओके, कितना ग्रेन साइज होगा उसके ऊपर तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होंगे ग्रेन साइज पे। ठीक है, तो ये ग्रेन साइज किस पे डिपेंड होगा? हीट ट्रीटमेंट पे। कोई भी मेटल है उसको हम अगर हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका ग्रेन साइज चेंज होगा। ओके, सो अ टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर फ्रॉम वेयर द ग्रेन साइज इज चेंजिंग इज नोन एज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। Okay, temperature at which the change starts on heating is known as lower critical temperature. Okay, or the temperature at which the change gets over is known as upper critical temperature. तो the temperature जहाँ पे ये स्टार्ट होगा चेंज। ओके, फर्दर जो हीटिंग ऑफ द स्टील है